अरे उठ बिहारी भोर हो गए, डबल इंजन के शोर हो गए, गांव गांव से शहर तक चर्चा चहुं ओर हो गए। ये है भाजपा का थीम सॉन्ग। बिहार विधानसभा चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है। भाजपा की छटपटाहट है, उसकी योजना है कि कैसे भी नीतीश कुमार के बिना बीजेपी सत्ता में आए और भाजपा का मुख्यमंत्री हो। ये प्रयास लगातार चल रहा है। तावड़े हैं, भाजपा के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े। उन्होंने इस थीम सॉन्ग को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है और उसका जो थीम है वह है चमके बिहार, गमके बिहार, अमृत काल में दमके बिहार। भाजपा अमृत काल कहती है। हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये थीम सॉन्ग नीतीश कुमार से दूरी का कैसे संकेत दे रही है, भाजपा कैसे नीतीश कुमार को किनारे कर देना चाहती है। उसकी अपनी योजना है कि नीतीश को निपटाया जाए और इसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका बड़ी होने वाली है इस बार विधानसभा चुनाव में। ये बात पूरी तरह तथ्य और संदेश के आधार पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। भाजपा का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर थीम सॉन्ग होता है जारी, और उसमें शुरुआत इसी पंक्ति से होती है, अरे उठ बिहारी भोर हो गए, डबल इंजन के शोर हो गए। डबल इंजन सरकार देने का वादा, घोषणा, एक नैरेटिव भाजपा हमेशा सेट करती है। दूसरे लोग इस पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष। ये जब थीम सॉन्ग जारी हुआ तो उसमें नीतीश कुमार का पर कैसे कतर दिया गया, उनका कद कैसे छोटा कर दिया गया, यह सब कुछ आप पूरी थीम देखकर समझ जाएंगे। आप थीम सॉन्ग को भी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये स्थिति है बीजेपी की और इसमें पीके की भी बड़ी भूमिका है। हम बतलाते हैं आपको। चमके बिहार, गम के बिहार, अमृत काल में दम के बिहार। ये जो वीडियो थीम सॉन्ग जारी किया गया, इसमें बिहार में जितनी योजनाएं हैं उसका श्रेय बीजेपी ने खुद लेने का प्रयास किया है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, गरीबों को आयुष्मान कार्ड देने की योजना, केंद्रीय आवास योजना, अंत्योदय योजना, जीविका योजनाएं, इनका उसमें वर्णन है, दर्शाया गया है और इसका श्रेय बीजेपी लेती हुई दिख रही है। इसके अलावा बिहार में साइकिल योजना, देश में पहली बार नीतीश कुमार ने साइकिल योजना स्टार्ट करी थी जब सत्ता में वो 2005 में आते हैं उसके बाद। और इस साइकिल का पहिया इतना तेज गति से घूमा कि महिलाएं सशक्त हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण की तमाम योजनाओं में बाद में जीविका आती है या अन्य देश के स्तर पर आजीविका शुरू हुई, लेकिन जो साइकिल योजना थी उसने काफी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। क्योंकि जब साइकिल योजना नहीं लॉन्च हुई थी तो लड़कियां साइकिल पर नहीं दिखती थी और जब दिखती थी तो समाज का नजरिया उनको देखने का नकारात्मक भाव होता था। जब साइकिल की योजना शुरू हुई, लड़कियां स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी, गांव की गलियों से लेकर शहर के प्रमुख सड़कों तक लड़कियां साइकिल पर दिखने लगी और ये सामाजिक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रारंभ था। इसके अलावा पटना एम्स, पटना मेट्रो, बिहार म्यूजियम, नालंदा विश्वविद्यालय, मखाना की ब्रांडिंग, महात्मा गांधी सेतु, नल जल योजना, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम समेत विभिन्न योजनाओं को इस थीम सॉन्ग में प्राथमिकता दी गई है और देखने से यह साफ लगता है कि इसका पूरा पूरा श्रेय भाजपा लेना चाह रही है। गठबंधन की सरकार है, भाजपा है, लेकिन बिहार में भाजपा को पिछलग्गू पार्टी का ही तगमा मिला हुआ है, नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी का। नीतीश के बरक्स अपना कोई नेता बीजेपी बिहार में खड़ा नहीं कर सके, लेकिन बीजेपी के अंदर यह छटपटाहट है, साफ साफ दिखता है कि भाजपा की यह कोशिश है कि नीतीश कुमार के बिना भाजपा की सरकार बने या नीतीश कुमार गठबंधन में सहयोगी की भूमिका रहे और मुख्यमंत्री भाजपा को हो। ये उसकी पूरी कोशिश है और उसी प्लान के तहत देखिए भाजपा जो भी काम करती है बड़ी दूरगामी सोच के साथ करती है। अभी लगभग 4 महीने से अधिक का वक्त है और भाजपा थीम सॉन्ग जारी कर दी। अभी तो दूसरे राजनीतिक दल थीम सॉन्ग क्या होगा, उसमें वीडियो क्या होंगे, फोटो क्या होंगे, इसी जुगत में लगे हुए सोच समझ रहे होंगे। अरे भाजपा जो है वो सॉन्ग जारी कर दी। अब इसमें आते हैं कि नीतीश कुमार को कैसे कमतर दिखाया गया है। एक तो योजनाओं का श्रेय बीजेपी ली, उस पूरे वीडियो में नीतीश कुमार मात्र 3 बार दिखे हैं और तीनों बार नरेंद्र मोदी के साथ, यानी बिहार का सीएम
प्रधानमंत्री के साथ दिखाया गया है इसमें 3 बार झलक के रूप में। इनसे अधिक वक्त, इनसे अधिक तस्वीरें तो उस वीडियो में जो है दिखलाया गया है, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, इनको अधिक प्रमुखता से दिया गया है। यानी वैश्य, भूमिहार और कुशवाहा का चेहरा ज्यादा दिखाया गया है और कुर्मी चेहरा साइडलाइन। यह है भाजपा की जातीय समीकरण साधने की कोशिश। अब इसमें जो बात आई, ये तो भाजपा दिखा दी अपना, इसमें एक बार भी जिक्र पीके का नहीं है या किसी दूसरे दल का नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर का कोण क्या है, हम इसकी बात करते हैं। गोपनीय सूत्र जो है प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उसमें जो फोर्थ व्यूज के सूत्र हैं उसके हवाले से यह खबर आई कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की पूरी यह कोशिश है कि जदयू अधिक से अधिक सीट पर लड़े। अब बताइए कि बिहार में कितनी सीटों पर जदयू लड़ेगी, इससे पीके को क्या होना है, लाभ हानि। लेकिन पीके की योजना है, उनकी चाहत है, इसलिए चाहत है कि 100 से अधिक सीटों पर नीतीश कुमार लड़ें। चूंकि पीके जन स्वराज पार्टी ने उन सीटों को चिन्हित किया है जहां से जदयू के विधायक अभी 43 हैं और इससे पहले भी जदयू जहां जीती है। कोशिश यह है कि जदयू के कैंडिडेट जहां जहां भी होंगे उनको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, ये प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं। और इसका साफ साफ ये संदेश है कि नीतीश कुमार या अन्य जो राजद हैं, कांग्रेस है, जो कहते रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है जन स्वराज पार्टी और पीके, यह कहीं सच साबित न हो जाए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कैसे चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर अकेले चुनाव लड़ते हैं और जदयू 43 सीटों पर सिमट जाती है। वही खेल इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के जरिए बीजेपी कराएगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जदयू को कैसे कमजोर किया जाए, उसको कैसे हराया जाए, ये अंदर खाने रणनीति बन रही है। अगर ऐसा हुआ, जिसके होने की संभावना 99% है, तो फिर बी टीम का जो ठप्पा लगता है वह सामने आ जाएगा। और जिस तरह से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर सामने आए थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार बहुत नीचे चले गए थे, 43 सीट पर सिमट गए थे, इस बार भी वही कोशिश होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और जदयू की कोशिश यह है कि वो 2010 की पुनरावृत्ति करे, 115 सीट खुद अकेले दम पर जीत जाए, 110 सीट जीत जाए। अब सीटें कितनी मिलती हैं यह अलग मायने है। तो सीटों को लेकर महागठबंधन में जो फार्मूला तय होगा वो सामने आएगा। फिलहाल यही माना जा रहा है कि एक बराबर सीट पर बीजेपी और जदयू लड़ेंगे 100+ पर, या यह भी हो सकता है कि दोनों बराबर बराबर सीट ले ले 243 में, आधा आधा 50-50, और अपने हिस्से से भाजपा लोजपा रामविलास को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, हम को एवं अन्य को हिस्सा दे। ऐसा होगा, कैसा होगा वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यही कोशिश हो रही है कि जो थीम सॉन्ग जारी किया गया है चुनाव प्रचार का, इससे यह साफ संदेश दे दिया गया है कि भाजपा नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है। ऐसे भी चर्चा इस बात की हर तरफ है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो अब उब गए हैं। वे नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उनसे अलग बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। ये हर चाहत हर भाजपा कार्यकर्ता के जहन में है, और इसीलिए इस बार पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे बिना नीतीश सत्ता बीजेपी के हाथ आए, या नीतीश जैसा 2020 में उन्होंने कहा था कि मेरी सीटें कम है इसलिए मुख्यमंत्री बीजेपी बनाए, ऐसा हुआ नहीं। चूंकि भाजपा जानती थी कि अगर वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए, यहाँ तो सिर्फ शपथ ग्रहण का समारोह होता है, चेहरा वही मुख्यमंत्री पर रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन से मिलकर नीतीश कुमार अपनी सरकार बना ले और खुद सीएम बन जाए। इस डर से भाजपा ने 2020 में अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया था, लेकिन 2025 में, और एक फैक्टर निशांत कुमार भी हैं, इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। एक अपील, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर